बाहर लोग एक दूसरे पे चढ़े पड़े हैं, डिमांड कर रहे हैं आपके सामान की, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। आपका काउंटर पे रखा हुआ सारा सामान बिक गया, डिमांड ही इतनी है। आप कह रहे हो चलो भाई जाओ जाओ, चलो माल खत्म, वो कह रहे हम नहीं जाएंगे, खून खराबा कर देंगे, नहीं तो आप क्या, रुक जाओ रुक जाओ। आपने कहा छोटे इधर आ, एक छोटू को बुलाया अपने, जो आपके यहाँ काम करता है, जा जा गोडाउन से माल लेके आ। क्या करोगे आप, क्या यही तो कहोगे जा जा गोडाउन से माल लेके आ? अब गोडाउन के अंदर जो आपने स्टॉक रखा हुआ है, इन्वेंट्री भी बोलते हैं स्टॉक को, वो इन्वेंट्री कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। गोडाउन में मैं माल इसलिए रखता हूं कभी इमरजेंसी में, जैसे आज भीड़ आ गई है तो वहां से निपटारा हो जाए। यानी जो मैंने इन्वेंट्री रखी हुई थी गोडाउन में, स्टॉक रखा हुआ था जो मैं प्लान करके रखता हूं इतनी तो होनी चाहिए मेरे गोडाउन में, अब वो गोडाउन खाली हो गया, कम हो गया है, तो मैं अब क्या करूंगा पता है? पहले तो दे दिया माल जिसको देना था, अब मुझे वापस से उस इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। बताओ कैसे मेंटेन होएगी? बच्ची ने जवाब भी दे दिया है, सर हम प्रोडक्शन करवाएंगे, हम लेबर रखेंगे, हम क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे और उनसे प्रोडक्शन बनवाएंगे। और कब तक? जब तक एडी इज इक्वल टू एएस ना हो जाए, जब तक ये ना हो जाए बाहर की जो मार काट हो रही है खत्म ना हो जाए। मैं कहूंगा बना दे रहो भैया माल, ये बाहर वाले तो जा ही नहीं रहे, माल बनाओ तो, क्योंकि इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है और इनका मुंह भी बंद करना है। आगे ना एडी इज इक्वल टू एएस। आई रिपीट ऑल, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब, एग्रीगेट डिमांड का ज्यादा होने का मतलब है कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं किनसे? जो लोग सप्लाई दे रहे हैं उनसे, कि सप्लाई वो कम है, सप्लाई करने के वो इच्छुक कम है, लेकिन लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब लोगों में कौन कौन आता है मैं आपको वो बताता हूं, जो डिमांड कर रहे हैं। डिमांड हम सभी करते हैं, हम कंज्यूमर भी डिमांड करते हैं, कंज्यूमर मतलब जो हम घर के लिए एसी खरीद रहे हैं, और मारुति कंपनी जो फर्म है वो भी तो डिमांड कर रही है, वो भी तो डिमांड कर रही है। कंज्यूमर और फर्म दोनों मिलके इतनी डिमांड कर रहे हैं कि जो फर्म सप्लाई दे रही है वो इतनी सप्लाई देने की इच्छुक नहीं है जितना हम दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। कौन दोनों? फर्म और कंज्यूमर। फर्म और कंज्यूमर दोनों मिलके इतनी डिमांड कर रहे हैं कि जो दूसरी कंपनी, जो फर्म है जो सप्लाई दे रही है बाजार में, वो इच्छुक नहीं है इतना माल बेचने की। क्लियर हो गई बात बच्चों? ये लाइन कट करवा दी जाती है स्कूलों में भी और वैसे भी कि भैया ये काट दो, पर अगर आप लिखाए ना तो बात ही कुछ और होगी, और आप लिख के दिखाओगे, और अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि हाँ हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। पढ़ो, व्हेन एडी इज मोर देन एएस। बेटा थोड़ी नजरें घुमाओ। व्हेन एडी इज, अरे इतिहास नहीं है भैया, ये हर साल ही होता है। व्हेन एडी इज मोर देन एएस, इसका मतलब क्या है? पहले वो ये बता रहा है, व्हेन, जितना मैं बता रहा हूं, व्हेन एडी इज मोर देन एएस, इसके लिए आप सेकंड लाइन मार्क करेंगे। इट मींस, इसका मतलब क्या है? इट मींस कंज्यूमर एंड फर्म, कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर, दोनों मिलके, वुड बी बाइंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज, वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, वुड बी बाइंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज, किससे ज्यादा? देन फर्म आर विलिंग टू प्रोड्यूस। वो इच्छुक नहीं है इतना माल बना के बेचने की, पर आप उसकी दुकान छोड़ने को तैयार नहीं। आप कौन? कंज्यूमर भी और फर्म भी। दोबारा पढ़ेंगे,
It means that consumer and firm together would be buying more goods than firms are willing to produce. अब ऐसे हो, इसके कारण हुआ क्या, जो मेरी इन्वेंट्री थी वो कम हो गई, क्योंकि गोडाउन से माल भेजना पड़ा, जो मैंने इन्वेंट्री प्लान कर रखी थी कि इतना माल तो पड़ा रहना चाहिए, वो कम हो जाएगा। तो पढ़ो अगली लाइन, एज अ रिजल्ट प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। जो आपकी इच्छा थी कि इतना तो बना रहना चाहिए, गोडाउन में माल सजा रहना चाहिए, वो अब क्या हो गया, कम हो गया। आपकी इन्वेंट्री क्या हो गई है, कम। अब उसको मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, तो अगला पॉइंट कर लो, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, वापस उसी लेवल पे ले जाने के लिए फर्म वुड रिजॉल्व टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगी और आउटपुट भी। भैया लेबर भी रखोगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाओगे और वो आउटपुट भी बना के देंगे आपको। तो फर्म वुड रिजॉल्व टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। कब तक ऐसा होता रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगा, अंटिल, लिख लो अंटिल, लिखो अंटिल एडी इज इक्वल टू एएस। जब तक एडी एएस बराबर ना आ जाए, जब तक एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में? तो आपने इसको लिखना कैसे, अगर आपसे पूछना कि भाई अगर एडीएस से ज्यादा हो जाए तो बताओ क्या क्या इन्वेंट्री पे क्या फर्क पड़ता है, फनाला ढिमकाना, एक्सप्लेन करो। तो आप पहले इसका मतलब बताओगे कि भैया एडीएस का मतलब क्या होता है, एडी ज्यादा है, एएस से इसका मतलब क्या है। इट मींस दैट firm and consumer together would be buying more goods than firm are willing to produce. As a result, planned inventory, go down, अब go down में जाओ, as a result, planned inventory would fall below the desired level. ठीक है, उसके बाद अब इसको सोल्यूशन दोगे आपकी डिजायर्ड लेवल को वापस अचीव करने के लिए, टू ब्रिंग द आउटपुट एट डिजायर्ड लेवल firm would resort to increase in employment and output. वो लग जाएगी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को बढ़ाने में until AD becomes equal to AS. बताइए बात समझ में आ गई या फिर मुझे रिपीट करना चाहिए? यस नहीं बेटा, हाँ आप कह सकते हो इन्वेंट्री। वैसे इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, और स्टॉक उसे ही कहते हैं जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है। बिल्कुल आप कह सकते हो, बट स्टोर्ड गुड्स मत लिखना, बहुत ज्यादा लेमन लैंग्वेज हो जाएगी। अब दिमाग लगाना मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपने ये समझ लिया तो अगला आप बताओगे। मैं अब बोल रहा हूं एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड के, तो इसका मतलब क्या है? डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर और फर्म डिमांड कम कर रहे हैं जितनी की दूसरी फर्म प्रोड्यूस करने के इच्छुक। यानी आप दुकान पे खड़े हुए हो, काउंटर पे माल सजा हुआ है, ग्राहक नहीं है, तो अब आप क्या करोगे? दुकान बढ़ाते समय छोटू चली से भी पीछे गोडाउन में डाल, बिक नहीं रहा माल। बताओ, जो पीछे आपकी इन्वेंट्री थी, प्लान्ड इन्वेंट्री, क्या वो ज्यादा नहीं हो जाएगी? है ज्यादा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? है? अब क्या करोगे तुम उसको सही करने के लिए? ना तो ज्यादा, अंदर ज्यादा भी नहीं रखना माल, क्या करोगे? हम अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे, अपने एम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, चलो भाई चलो 2 महीने गांव निकलो चलो। कब तक उनको गांव से नहीं बुलाएंगे? जब तक एडी इज इक्वल टू एएस ना हो जाए। ये बातें लिखी मिलेंगी आपको अगले पैराग्राफ, पढ़िएगा। इट मींस व्हेन एडी इज लेस देन एएस, इट मींस consumer and firm together would be buying less goods than the firm are willing to produce. As a result, the planned inventory would rise. प्लान्ड इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। प्लान्ड इन्वेंट्री मतलब तो गोडाउन में इन्वेंट्री बढ़ जाएगी,